स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइट पर। आज हम बीएससी नर्सिंग एज वेल एज जीएनएम नर्सिंग के लिए जो सिलेबस में टॉपिक आता है जीआई सिस्टम, ठीक है, जो फर्स्ट सेम में बीएससी के लिए और फर्स्ट ईयर में जीएनएम के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में एक चैप्टर आता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ जीआई सिस्टम, ठीक है। जीआई सिस्टम मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है। आज हम वो समझने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक शुरू होने से पहले आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसे हम याद रखेंगे, कैसे हम समझेंगे, ठीक है, कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे। ए टू जेड टॉपिक की जो भी डिटेल्स है वो मैं सब आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। जीआई सिस्टम, जीआई सिस्टम मीन्स जो माउथ से लेकर एनस तक की जो पूरा ट्रैक आता है, ठीक है, वो पूरा ट्रैक के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, सब ऑर्गन हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं, ठीक है। सबके सब डायग्राम भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप अच्छे से उसको ड्रॉ कर सके, उसके बारे में लिख सके, ठीक है। तो एनाटॉमी मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम देखेंगे, साथ ही साथ उसकी फिजियोलॉजी मीन्स जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं जिस ऑर्गन का, ठीक है, उसका जो फंक्शन है वो भी आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, मीन्स पहले हम एनाटॉमी देखेंगे और एनाटॉमी खत्म होने के बाद हम सीखेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अगर वीडियो लंबा होगा तो हम दो पार्ट बनाएंगे, ठीक है, पार्ट 1 एनाटॉमी के लिए और पार्ट 2 फिजियोलॉजी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो जीआई सिस्टम है, ठीक है, जीआई सिस्टम मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, वो शुरू होगी माउथ से और खत्म होगी एनस तक, ठीक है। माउथ से मीन्स ये जो है हमारा ये है माउथ, ठीक है, और एनस मीन्स जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं उसे कहते हैं हम एनस। तो माउथ से लेकर जो एनस तक का रास्ता है उसे हम जीआई सिस्टम कहेंगे और उसकी लेंथ कितनी है वो हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा जाता है कि माउथ से लेकर एनस तक की पूरी लेंथ कितनी है, तो वो है 23 से 26 फीट तक की, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, 23 से 26 फीट, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपको करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं व्हाट इज माउथ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, बाहर से उसे माउथ कहते हैं, आपको पता ही है, बाहर से जितना है उतना ही अंदर से भी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले माउथ क्या है। तो माउथ हमारा जीआई सिस्टम का यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का पहला और पहला हम कह सकते हैं पहला पार्ट है, ठीक है। पूरे ट्रैक में हम माउथ सीखेंगे, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हम एक्सेसरी ऑर्गन यानी कि जो मदद करते हैं, ठीक है, जीआई सिस्टम के पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, उस ऑर्गन को भी सीखेंगे जिसे हम एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। उसमें आता है पेनक्रियास और लीवर, गोल ब्लैडर, ठीक है, इतनी सब चीज़ें एक्सेसरी ऑर्गन में आती है। तो पहले हम जीआई सिस्टम में माउथ देख लेते हैं, माउथ क्या है। तो माउथ है पहला पार्ट, ठीक है, माउथ से ही डाइजेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट पार्ट वेयर द डाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पूरे जीआई सिस्टम में पहले पार्ट बताए, ठीक है, जहाँ पर डाइजेशन शुरू होता हो, तो वो है माउथ। माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको सवाल होगा कि माउथ में कैसे डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन को क्या कहते हैं हम, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज पार्टिकल इनटू दी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो जब हम फूड लेते हैं, ठीक है, जो भी हम मील लेते हैं वो कितना होगा, लार्ज पार्टिकल में होगा। तो जब उसको माउथ में रखेंगे तो क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए माउथ में शुरुआत होती है डाइजेशन की, ठीक है। साथ ही साथ देख लेते हैं कि माउथ में कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो माउथ के अंदर डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारे माउथ में देखने को मिलती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो है हमारी पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। उसके साथ साथ एक है सब मैंडिब्यूलर और सब मैक्सिलरी, ठीक है, वो भी एक पार्ट है जहाँ से सलाइवा प्रेजेंट सिक्रेट होती है, ठीक है। और तीसरा पार्ट है सबलिंगुअल। तो ये तीन पार्ट में से सलाइवरी जो सिक्रेशन है वो होता है, ठीक है। एक है पैरोटिड, दूसरा है सबलिंगुअल और तीसरा है सब मैंडिलरी और सब मैक्सिलरी, ठीक है। इसमें से सलाइवा प्रेजेंट सिक्रेट होती है। तो एवरी डे, ठीक है, रोज एवरी डे जो सलाइवा है वो हमारी बॉडी में यानी कि माउथ में कितनी सीक्रेट होती है, तो वो देख लेते हैं, वो है 1.5 लीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एवरी डे हमारी जो सलाइवा है वो 1.5 लीटर सीक्रेट होती है और सलाइवा के अंदर टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेस के एंजाइम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ठीक है, साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत फंक्शन यानी कि फिजियोलॉजी भी थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है।
तो जो सलाइवा है वो हमारा जो फूड लेते हैं, ठीक है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसको डाइजेशन के लिए क्या काम करता है, सलाइवा। तो ये आपको याद रखना है कि सलाइवा है वो जब हम मील लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है सलाइवा, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड है, उसमें से क्या निकला, सलाइवा निकला, ठीक है। सलाइवा है वो एक केमिकल है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एक एंजाइम, उसको कहते हैं हम एमाइलेज, ठीक है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एमाइलेज, और वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है माउथ के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरा पार्ट जीआई सिस्टम का, ठीक है। उसका नाम है इसोफेगस, ठीक है। यहाँ पर क्या माउथ खत्म हो गया, ठीक है, जो माउथ है वो हमारा खत्म हो गया, और माउथ के बाद शुरू होती है इसोफेगस, जो फूड को ले जाने का काम करती है। कहाँ ले जाती है, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत है इसोफेगस के अंदर जो आपके लिए इनफ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो इसोफेगस है वो माउथ से शुरू होता है और स्टमक तक जाता है, ठीक है। एक क्या है, नली है, ठीक है, इसोफेगस अन्न नली है, ठीक है। उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं। इसोफेगस की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब भी हम राइल्स ट्यूब देते हैं, ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, नोज से ईयर पिना तक और ईयर पिना से जिफर्ड स्टर्नम तक। तो आपको याद रखना है इसोफेगस की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और देख लेते हैं उसकी लोकेशन कहाँ है। तो जो इसोफेगस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है फ्रंट ट्रेकिया, ठीक है। ये क्या है, ट्रेकिया है श्वास नली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके पीछे की तरफ, सांस नली के पीछे की तरफ मीन्स पोस्टीरियर साइड ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। पोस्टीरियर साइड ऑफ ट्रेकिया मीन्स ट्रेकिया के पीछे की तरफ क्या है, इसोफेगस है। अगर ट्रेकिया है उसके पीछे की तरफ क्या है, इसोफेगस है, ठीक है। ये तो इसोफेगस के पीछे की तरफ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसके आगे की तरफ इसोफेगस है और ट्रेकिया के पीछे की तरफ क्या है, इसोफेगस है। सीधी सी बात है, ये है ट्रेकिया, ये है इसोफेगस, और इसोफेगस के पीछे है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये है उसकी लोकेशन। मीडियास्टिनम, ठीक है, ये जो स्टर्नम है, ठीक है, थोरैक्स कैविटी का स्टर्नम है, उसके पीछे की तरफ आपको इसोफेगस देखने को मिलती है। अब आपको पता होगा कि जो इसोफेगस है वो कहाँ ओपन होती है, स्टमक के अंदर। तो ये जो इसोफेगस है, ठीक है, ये जो क्या है, इसोफेगस है, और ये है स्टमक। तो जो इसोफेगस स्टमक के अंदर ओपनिंग होती है उसके पहले आपको देखने को मिलता है डायाफ्राम, ठीक है। इसोफेगस है और डायाफ्राम को क्रॉस करते हुए जाती है स्टमक के अंदर। तो डायाफ्राम में एक ओपनिंग होगा, ठीक है, तो उस ओपनिंग को कहते हैं डायाफ्रागमेटिक हाइएटस, ठीक है, डायाफ्रागमेटिक हाइएटस, जहाँ से इसोफेगस है वो स्टमक के अंदर एंटर होती है। अब दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसोफेगस को देख लेते क्या है। तो पहला है इसोफेगस का ऊपर पार्ट, ठीक है। जो अपर पार्ट है इसोफेगस का, वहां पर आपको देखने को मिलता है एक स्फिंक्टर जिसे कहते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और स्टमक की तरफ एक दूसरा स्फिंक्टर आता है जिसे कहते हैं हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका काम है जो खाने के साथ यानी कि वाटर लेने के बाद जो थोड़ी बहुत एयर आती है, ठीक है, उसको इसोफेगस के अंदर आने से वो रोकता है, ठीक है, क्या, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। दूसरा आता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या करता है, जो स्टमक के अंदर हमारा फूड आया हुआ है, ठीक है, इसोफेगस के थ्रू जो फूड स्टमक के अंदर आया हुआ है, ठीक है, वो फूड को वापस इसोफेगस में आने के लिए रोकता है, क्या, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यह था इसोफेगस। तो चलिए यहाँ पर इसोफेगस खत्म होती है और शुरू होता है अब स्टमक। हमारी जो इसोफेगस नीचे आती आती है अब क्या हो गया, स्टमक के अंदर एंटर हो गई, ठीक है। तो ये जो इसोफेगस है, ठीक है, ये जो क्या इसोफेगस है और ये स्टमक है। तो जो एंड है, ठीक है, जो इसोफेगस का एंड है और जो स्टमक का एंट्रेंस है, ठीक है, वो जो दोनों चीज़ें जहाँ पर ज्वाइन होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम इसोफेजोगेस्ट्रिक जंक्शन, ठीक है, इसोफेजोगेस्ट्रिक जंक्शन उसे हम कहते हैं। ये एक मसल्स के द्वारा सराउंडेड होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसका फंक्शन हमने इसोफेगस जब पढ़ते थे उसमें हमने सीख लिया कि फूड को ऊपर आने से रोकती है, ठीक है, स्टमक में से फूड को इसोफेगस में आने के लिए रोकता है, जिसे कहते हैं हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या तो फिर कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो जो स्टमक है उसकी लोकेशन क्या है, तो वो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ये जो मेरी बॉडी है ये उसके हम मिड लाइन कहते हैं, ठीक है, ये जो मिड लाइन है, ठीक है,
मिड लाइन के लेफ्ट साइड, ठीक है, जब जहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी लोकेशन हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ मिड लाइन एज वेल एज लोअर साइड ऑफ लेफ्ट डायाफ्राम, ठीक है, जो लेफ्ट डायाफ्राम है, ठीक है, ये जो हमारा लेफ्ट डायाफ्राम है, ठीक है, उसके नीचे की साइड क्या देखने को मिलता है, स्टमक देखने को मिलता है, जिसकी कैपेसिटी है 1500 ml, ठीक है, 1.5 लीटर तक की उसकी कैपेसिटी है, जहाँ तक स्टमक फील हो सकता है, ठीक है, इतना खाना आप खा सकते हो, पी सकते हो, ठीक है, 1500 ml तक का। तो ये था हमारा स्टमक के पार्ट्स भी है, जहाँ से स्टमक की शुरुआत होती है, ठीक है, उसको हम कार्डिया कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डिया। फिर अपर पार्ट है जो स्टमक का, उसको हम फंडस कहते हैं, मिडल पार्ट है उसको हम बॉडी कहते हैं, और लोअर पार्ट है स्टमक का, उसको हम पाइलोरस कहते हैं, ठीक है। ये जो पाइलोरस है, ठीक है, लोअर बॉडी लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, वो एक मसल्स के थ्रू सराउंडेड होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करता है, फूड को, ठीक है, वन वे मूवमेंट करता है, ठीक है, फूड को स्टमक में से इंटेस्टाइन में लाने का काम करता है, ठीक है, और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की तरह ये काम करता है। जब एक बार फूड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है, तो उसके बाद बैकवर्ड यानी कि लौट के स्टमक में ना आ पाए, ठीक है, उसका ये काम है, किसका, पाइलोरिक स्फिंक्टर का, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक है, ठीक है, उसमें एवरी डे, ठीक है, एवरी डे 2.4 लीटर यानी कि 2400 ml गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट होता है, ठीक है, दर रोज, ठीक है, हर रोज 2400 ml गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट होता रहता है, ठीक है। मेन 2 पॉइंट है स्टमक के, ठीक है, 2 सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक है गैस्ट्रिक चीफ सेल, क्या है, गैस्ट्रिक चीफ सेल मीन्स के मेन सेल, बाहुबली सेल कह सकते हैं, ठीक है, हम अपनी भाषा में, ठीक है। क्या है, गैस्ट्रिक चीफ सेल है, वो क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन। तो जो गैस्ट्रिक चीफ सेल है वो रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन, जो हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। गैस्ट्रिक चीफ सेल क्या रिलीज करता है, पेप्सिनोजन, किस में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। दूसरा देख लेते हैं पेराइटल सेल, ठीक है, क्या है, पेराइटल सेल, जो क्या सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है वो, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, पेराइटल सेल क्या रिलीज करते हैं, HCl, और दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हेल्प करता है B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये था पूरा स्टमक के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमने पहले देखा जीआई सिस्टम में माउथ देखा, फिर हमने देखा इसोफेगस, फिर देखा स्टमक, ठीक है। आप ये मत देखिए कि पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है, आप ये देखिए कि हमने पहले माउथ देखा, फिर इसोफेगस देखा, स्टमक देखा, और अब देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूरा जीआई सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है, जब से लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसकी लंबाई देख लेते हैं, लेंथ देख लेते, ठीक है, 3 पार्ट है। स्टमक के बाद जो इमीडिएट शुरू होता है, ठीक है, स्टमक के बाद तुरंत ही जो शुरू होता है वो होता है डिओडेनम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डिओडेनम, दूसरा आता है जेजुनम, और तीसरा आता है इलियम, ठीक है। तो जो डिओडेनम है उसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, जो कि है हमारी इसोफेगस की लेंथ, ठीक है, उतनी ही है डिओडेनम की 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है जेजुनम, जिसकी लेंथ है 8 फीट, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, 8 फीट है। उसके बाद आता है इलियम, ठीक है, ये सबसे लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लंबाई है 12 फीट, ठीक है। तो ये थे 3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला था डिओडेनम, दूसरा था जेजुनम, और तीसरा था इलियम, ठीक है। तो जो कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, हम देखेंगे आगे कि किसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। जो लीवर में से एक वेसल्स आती है, ठीक है, लीवर में से जो वेसल्स आती है, तो जो बाइल को लेकर आती है, ठीक है, वो कहाँ पर ओपन होती है, डिओडेनम में, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट, जो कि डिओडेनम में ओपन होती है, ठीक है। फिर जो इलियम है, ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे कहते हैं इलियम। तो वो जो विटामिन B12 है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो MCQ में पूछा जा सकता है कि जीआई सिस्टम में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, ठीक है। तो चलिए ये थे 3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो इलियम है, ठीक है, सबसे लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ ओपन होता है, मीन्स जो जहाँ पर जंक्शन होता है 2 पार्ट का, यानी कि इलियम का और लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम कहते हैं केकम, ठीक है, क्या कहते हैं, केकम, जो कि प्रेजेंट है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। हमारे जो 4 क्वाड्रेंट है उसमें से एक क्वाड्रेंट का नाम है राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट की साइड, लोअर की साइड, ठीक है, राइट लोअर साइड में
जो क्वाड्रेंट बनता है वहां पर होता है केकम, मीन्स जंक्शन बिटवीन, मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसी साइट पर, ठीक है, इसी प्लेस पर प्रेजेंट होता है इलियो केकल वाल्व। ठीक है, इलियो केकल वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि जो फूड की एंट्री है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड की एंट्री आती है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करता है ये वाल्व। और साथ ही साथ जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो फ्लोरा हमारे प्रेजेंट रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको पीछे की साइड यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से रोकता है। ठीक है, क्या इलियो केकल वाल्व है वो। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है आज का जीएस सिस्टम का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसकी लंबाई पहले लेंथ देख लेते हैं, वो है 1.5 मीटर की। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की क्या लेंथ है, 1.5 मीटर थी। फिर उसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो पहला पार्ट्स क्या था, हम अभी बात की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन होता है उसको क्या कहते हैं हम, केकम। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है केकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। बिल्कुल इजी है। ठीक है, पहला है केकम, दूसरा है कोलोन। जो कोलोन है, ठीक है, उसका आगे की तरफ क्लासिफिकेशन यानी कि हम पार्ट्स कह सकते हैं क्या है, एक है ऊपर की तरफ आता है असेंडिंग कोलोन, फिर हॉरिजॉन्टल होता है उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कोलोन, नीचे की तरफ आता है उसको कहते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन या तो फिर सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ये उसका नाम है सिग्मोइड कोलोन। और उसके बाद आता है रेक्टम। ठीक है, तीन पार्ट, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, जो रेक्टम है वो कंटिन्यूअस एनस की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, एनस बन जाता है जहाँ से स्टूल है वो पास होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर हम लेयर्स की बात करें तो पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, उसमें जितने जितने ऑर्गन है अगर हम उसका पार्ट ले, ठीक है, टुकड़ा ले, तो उसमें आपको ये 4 लेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, MS। ठीक है, पहला M मीन्स म्यूकोजा, S मीन्स सब म्यूकोजा, तीसरी बार M मीन्स मस्कुलरिस और चौथा S है जिसका काम है सीरोसा। ठीक है, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर। तो 4 लेयर देखने को मिलते हैं। इसका फंक्शन चारों का चारों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, ये काम करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है म्यूकोजल लेयर। ठीक है, मीन्स म्यूकोजा, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जिसमें आपको गोबलेट सेल्स है वो देखने को मिलते हैं जो कि म्यूकोस है उसको सिक्रेट करते हैं। ठीक है, म्यूकोजल लेयर में यहाँ पर आपको छोटी छोटी विलाई भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या करता है, जो ऑब्जर्प्शन के लिए जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस एरिया वो बढ़ा देता है। तो ये था म्यूकोजा लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, दूसरा है सब म्यूकोजा लेयर, ये नर्व कंटेन करता है, ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और फाइबर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीसरा है मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर से उसमें आपको मसल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर, दो तरह के मसल देखने को मिलते हैं जिसका काम है पेरिस्टालसिस, मीन्स फूड का फॉरवर्ड मूवमेंट कराना। ठीक है, फूड को आगे ले जाने का काम ये करता है मस्कुलरिस लेयर। चौथा है सीरोसा लेयर, मीन्स आफ्टर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है उससे बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये बाहर का जो फ्रिक्शन आता है, ठीक है, उसको ये रोकने का काम करता है। ठीक है, मीन्स सॉफ्ट है, कंफर्ट है वो बनाए रखता है, सीरोसा आफ्टर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। ठीक है, जब डाइजेशन पूरा हो गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट अब बची है, ठीक है, वो स्टूल बनकर बाहर आ जाती है। ठीक है, अब इस स्टूल का ब्राउन कलर होता है। ठीक है, और उसका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो भी एक कैसा होता है, एक बेड ऑर्डर होता है। ठीक है, फिकल ऑर्डर होता है। तो दोनों चीज़ें देख लेते हैं कि स्टूल का ब्राउन कलर है वो कैसे आता है और उसकी जो ऑर्डर है वो भी किस तरह आती है। ठीक है, तो जो ब्राउन कलर है वो जो हमारे ट्रैक में बाइल आता है, ठीक है, लीवर में से जो बाइल सिक्रीशन होता है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो कलर है, ठीक है, स्टूल का वो ब्राउन होता है। दूसरी बात देख ले तो फिकल का जो ऑर्डर होता है वो किस तरह आता है, तो जो हमारे इंटेस्टाइनल नॉर्मल जो फ्लोरा होता है, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस है, एंट्रोकोकस है, वो सब क्या करते हैं, एक केमिकल बनाते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं इंडोल और स्केटोल, ये रिस्पॉन्सिबल है फिकल की ऑर्डर के लिए। ठीक है, तीसरी बात देख लेते हैं हम, तो जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, पूरे जीएस सिस्टम का वो है रेक्टम, और वो कंटिन्यूअस एनस में बन जाता है। ठीक है, फॉर्म होता है एनस के लिए। यहाँ पर नेटवर्क ऑफ मसल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें दो तरह के हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो अंदर की तरफ मसल्स होते हैं जिसे हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, और जो बाहर की तरफ मसल होते हैं
जिसे हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, और जो बाहर के एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ठीक है, वो सोमेटिक न्यूरॉन्स मीन्स सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के जो S2 सेक्रम है, ठीक है, S2 S4 उसके कंट्रोल में ये रहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा पूरा जीआई सिस्टम का मेन ऑर्गन्स, ठीक है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेसरी ऑर्गन के बारे में, जो कि है पेनक्रियास है, ठीक है, उसके बाद है लीवर है और गोल ब्लेडर है, ठीक है। आगे की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, और फिर तीसरा पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ जीआई सिस्टम के बारे में देखेंगे, यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।